नहीं, मेरे पास 4 बार जाने वाली बात ही नहीं है, 1 शॉट में जाना है। ठीक है, अभी यहाँ से तो नहीं हो पाएगा क्योंकि हम लोग भी ऑफिस पहुँचेंगे। ऑफिस पहुँच के जो कैंडिडेट है अभी तो कुछ कैंडिडेट हैं, जैसे संजय है, माधुरी है, हम नहीं है, ये मेरा वहाँ से कुछ बढ़ गया था। हाँ एकदम ये मेरा डालो कौन है? जी हम हैं। क्या क्या स्किल है आपके पास? कंप्यूटर भी चला सकते हैं। कोर्स कुछ नहीं किया, तरफ बार बार कोई काम कर रहा है उनसे बार बार हम बीकॉम कर रहे हैं। पिताजी हमारे एक्सपायर कर गए, हम विकलांग और घरेलू मजबूरी के साथ बैठ गए। तो ऐसे कैंडिडेट को हम लोग ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे अभी इसमें विनेश कुमार कौन है? विनेश कुमार आपका? क्या स्किल्स है आपके पास? उस कॉल्स को मिनिमाइज करना, ज़्यादा बनाना, BTDC काम करना, टैली तो ये बैठे बैठे किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, काम करें। कहाँ गड़बड़ेगा? और हार्डवेयर नेटवर्किंग का बाइक वगैरह चल जाता है? स्कूटी है, आपको ट्राइसाइकिल जो होता है दोनों का का क्या उद्देश्य है आपका? आज के इस कैंप का है समावेशी विकास, जो सरकार की समावेशी विकास का जो सरकार का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने का उद्देश्य है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज श्रम संसाधन विभाग के विभागीय निर्देशानुसार एक दिवसीय विशेष नियोजन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 2 नियोजक श्री गोपाल ऑटो इंटरप्राइजेज और श्री आशी इंटरप्राइजेज ने भाग लिया है। इसमें कुल 25 दिव्यांगजनों ने भाग लिया है, जिसमें से 15 का हमारा लक्ष्य है कि इनका रोजगार प्रोवाइड दिया जा सके और साथ ही जो सरकारी योजनाएं हैं उससे भी लोगों को जागरूक कराया गया। जैसा कि हमें पता चला कि बहुत जो सरकारी योजना उनका पता नहीं है, तो इन लोगों को उसके लिए भी अवगत कराया गया। मैंने इससे इस कैंप का कहाँ तक मतलब सफल रहा आपका काम? अभी तक 25 लोगों ने इसमें अपना आवेदन किया, जिसमें हमारा लक्ष्य कम से कम 10 लोगों को तो मतलब रोजगार प्रोवाइड करना लक्ष्य है। तो सरकार का जो उद्देश्य है, जो माने ध्येय है, वो कहाँ तक सफल हो रहा है? सरकार की समावेशी जो विकास का जो लक्ष्य है उसको हम लोग लगे हुए हैं कि मतलब पूरा 100% से मतलब उसको प्राप्त किया जाए। इसमें कुछ बच्चे ऑलरेडी मतलब लोकल जॉब पे काम कर रहे हैं, उसी में हम लोग इसको और आगे बृहद रूप पे काम करने का कोशिश कर रहे हैं। अपना परिचय पढ़। मेरा नाम मुकुंद माधव हुआ, मैं यहाँ पे प्रभारी जिला नियोजन पदाधिकारी हूँ। ये सफलता पाई है। ये संस्था सन 2010 से काम कर रही है और इस संस्था का नाम हो गया मदर लालपरी गुप्ता हैंडीकैप फाउंडेशन। मैं अमित कुमार गुप्ता। ये जो संस्था है हैंडीकैप लोगों के लिए एक उन्मुख और जागरूक करने का कार्य करती है और विशेषकर हम लोग दिव्यांग के क्षेत्रों में कार्य करते हैं, क्योंकि दिव्यांग जो है समाज, परिवार और व्यवस्था में एक दया का एक पात्र बना के रखा गया है। सरकार तो बहुत सारी स्कीम चलाती है, बहुत सारी स्कीम बनाती है, मगर वो कागज़ों तक है। उनको कागज़ों से निकालकर उनके घर तक पहुंचाना, उनको जागरूक करना का ही एक रिज़ल्ट है कि आज एक प्राइवेट
कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हम लोग दिव्यांगों को रोजगार देने का शुरुआत कर रहे हैं, या जो सरकार का पूर्व से पहले से जो चला आ रहा है स्कीम, उसको इनको अवगत कराते हुए उसके लिए अग्रसारित कर रहे हैं। तो आपकी जो मांग है, आपकी जो चाहत है, उसमें सरकार कहाँ तक सफल हुई है या आप कहाँ तक सफल हुए हैं? सरकार तो स्कीम बनाती है दिव्यांगों के लिए, परंतु वो दिव्यांगों तक पहुंच नहीं पाती है, कागज़ों तक ही रह जाती है। आज जैसे बहुत सारे स्कीम की जानकारी मिली, जैसे कि हम लोग ये जानते थे कि 400 रुपया तक ही दिव्यांगों को पेंशन मिलता है, लेकिन एक आज जानकारी मिली 1000 रुपये भी पेंशन मिलती है अनएम्प्लॉयमेंट के आधार पे। इसके अलावा उनके चिकित्सा व्यवस्था के लिए 3000 रुपया प्रति माह भी मिलती है, प्रति वर्ष मिलती है। स्वाभाविक मृत्यु पे 2 लाख मिलती है, आकस्मिक मृत्यु पे 4 लाख मिलती है। अन्य बहुत सारे स्कीम का जानकारी मिला, परंतु ये जानकारी आज हमारे दिव्यांग भाई को नहीं है, लेकिन सरकार ने तो बनाई है। तो जब बनी तो फिर अवगत क्यों नहीं हुए? तो इन सारे कार्यों को हम लोग अपने मदन लाल परी गुप्ता हैंडीकैप फाउंडेशन के माध्यम से दिव्यांगों को जानकारी दे रहे हैं, पहुंचा रहे हैं और उनको मोटिवेट कर रहे हैं, ताकि अपनी ज़रूरतों को सरकार के दिए हुए नियमों के तहत पूरा कर पाए। दिव्यांगजन और सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? दिव्यांगजन को ये मेरा एक व्यक्तिगत रूप में सुझाव रहेगा कि हम लोगों को एकजुट होना है और हर दिव्यांग जो है कम से कम अपनी संस्था से, हर दिव्यांग का एक दायित्व बनता है कम से कम 21 लोगों को जोड़े। जब हम लोग एकजुटता में रहेंगे तभी हम अपने अधिकार को सरकार के पटल से ले पाएंगे। और सरकार जो कार्य कर रही है वो हम लोगों के लिए कर रही है, और सरकार के बहुत सारे नियम हैं, परंतु हम लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। सिर्फ दिव्यांग को एक किसी भी दिवस के अवसर पे फोटो खींच के और चिपका देने का कार्य पूर्वत होता आया है, जिसको हम लोग एक इस रूप से निकालना चाहते हैं। तो मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैसेज यही है कि हम दया का नहीं, भीख की नहीं, हक की बात करें। आज का कैंप का कहाँ तक सफल हुआ? आज हमारे यहाँ 25 से 30 लोगों की उपस्थिति हुई है, और इस उपस्थिति में हम लोग आरसी इंटरप्राइजेज और श्री गोपाल ऑटो के माध्यम से 10 लोगों को रोजगार देने का अवसर प्राप्त हुआ है। एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की तरफ के सहयोग से, जिनकी तनख्वाह 8 से 15,000 रुपया के बीच में निर्धारित की गई है। ठीक है, और हमें जैसा कि श्री ऑटो गोपाल ऑटो एवं आरसी इंटरप्राइजेस के माध्यम से जानकारी मिली है कि चंद कुछ दिनों में, 10 दिनों के अंदर में हमें ये सूचनार्थ करेंगे कि कितने लोगों का इन्होंने नियोजन किया है। अपना परिचय? मैं अमित कुमार गुप्ता, मदन लाल परी गुप्ता हैंडीकैप फाउंडेशन का सचिव हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।